श्रीनाथ जी के दिन में 8 बार दर्शन और हर बार अलग श्रृंगार, आखिर क्यों? क्या आप जानते हैं श्रीनाथ जी की सेवा घर के लाडले बालक की तरह की जाती है। राजस्थान के नाथद्वारा में विराजमान श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य स्वरूप है जो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए बालक के रूप में दर्शन देते हैं। आइए जानते हैं हम पूरी कथा। भक्ति इच्छाओं की पूर्ण प्राप्ति हेतु अनेक स्वरूप या पवित्र रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण की सेवा आज श्री वल्लभाचार्य के वंशजों के घरों में, हवेलियों में और मंदिरों में की जाती है। श्री वल्लभाचार्य ने इन सेवा के स्वरूपों को विकसित किया और उनके पुत्र श्री गोसाई जी ने इस सेवा परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण सेवा आनंदमय और सुंदर प्रसंग है। उनकी मनभावन सेवा में असंख्य कलाएं कार्यरत हैं। यह सारी कलाएं प्रभु को समर्पित हैं और जो कोई इन सब का आनंद लेते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण को भोजन भोग हजारों प्रकार से परोसा जाता है जो हमेशा स्वादिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। श्री कृष्ण सदैव नाना प्रकार के वस्त्रों तथा आभूषणों एवं श्रृंगार से विभूषित रहते हैं। सेवा भी संगीत राग से भरपूर है। महान भक्तों द्वारा रचित सुंदर गीत विभिन्न रागों में गाए जाते हैं जो विभिन्न मौसमों, त्योहारों और दिन के समय के अनुरूप होते हैं। सुबह जल्दी शुरू होने वाले दिन के दौरान 8 अलग अलग समय पर सेवा की जाती है। प्रत्येक काल को एक दर्शन कहा जाता है और प्रत्येक दर्शन का अपना समय, मनोदशा और लीला होती है। यह उसके दैनिक जीवन के अनुसार प्रकट होता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वे सुबह उठने से लेकर शाम तक उनके निवृत्त होने तक उनका सम्मान करते हैं। मंगला यह प्रथम समय के दर्शन है। इसमें भगवान को नींद से जगाया जाता है। मुख्य हवेलियों में श्री कृष्ण को शंखनाद या घंटारव से जगाया जाता है। बाद में उनको मिश्री, मलाई, दूध एवं मक्खन का बना कलेवा समर्पित किया जाता है। श्रृंगार मंगला के बाद प्रभु को स्नान कराया जाता है और ऋतु अनुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया जाता है। यथा ग्रीष्म में महीन, सूती एवं जाड़े में रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार विधि संपन्न होने पर अपने आप को देखने के लिए श्री ठाकुर जी के सामने दर्पण रखा जाता है। सिंहासन पर विराजमान भगवान की दोनों ओर मुलायम तकिए रखे जाते हैं। निज मंदिर को चित्रों एवं पिछवाइयों से सुशोभित किया जाता है। श्री ठाकुर जी की पसंदीदा वस्तुओं की जानकारी और वे सब उन्हें कब समर्पित किया जाए उसका सही ज्ञान ही पुष्टिमान का सही ज्ञान है। इस जरूरी ज्ञान से श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए अविलंब बनते हैं और उनके साथ निजी स्तर पर उनके संबंध जुड़ते हैं। ग्वाल अर्थात उस समय के दर्शन जिसमें श्री कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में सेवा होती है। अन्य गोप बालकों के साथ घोड़े चराने जाने से पहले भगवान को ताजा दही से भरपूर लस्सी यानी कि दहिया दी जाती है। इस समय की सेवा श्री वल्लभाचार्य के वंशजों के
घर पर ही होती है। राजभोग। मध्याह्न काल में यशोदा माता श्री कृष्ण को भोजन के लिए बुलाती है। यही राजभोग कहलाता है। राजभोग में वनोत्सव के अवसर पर गोपियों द्वारा लाया गया भोजन थाल भी दिया जा सकता है। कभी कभी श्री कृष्ण राजभोग ग्रहण करने के लिए गोपी के घर पर भी पहुंच जाते हैं। राजभोग में दूध से बने शर्करा युक्त पकवान, कई सब्जियां और धान्य एवं दलहनों के स्वादिष्ट व्यंजनों का समावेश होता है। उत्थापन। वन में दोपहर के विश्राम के बाद श्री कृष्ण दोपहर की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। भोग। पुलिंदी नामक बेलनियों ने प्रभु को फल समर्पित किए थे। बाद में भगवान गायों को घर की ओर लौटाते हुए प्रतीक्षा में निरत अपने भक्तों के दिन भर के विरह को समाप्त करने के लिए घर की ओर प्रयाण करते हैं। संध्या आरती। शाम को जब भगवान अपनी गौ को लेकर घर पहुंचते हैं, वह संध्या आरती का समय होता है। गोकुल में प्रविष्ट होते ही भगवान को कई सामग्रियां समर्पित की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। उनका सानिध्य भक्तों में प्रसन्नता का भाव भर देता है। शयन। यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ अनेक विध लीलाएं और भाव जुड़े हुए हैं। कृष्ण या तो रमण भाव से गोपियों के साथ होते हैं या बाल भाव से माता यशोदा के साथ। आरती के बाद भगवान को पौढ़ाया जाता है। वस्तुतः प्रभु कदापि शयन नहीं करते, वे तो सदैव लीला धाम में रमण करते हैं। उनकी झाड़ी सदैव ताजा और मधुर जल से भरी होती है और बनता मिष्टान मेवे से भरा रहता है। इस प्रकार सेवा का प्रत्येक क्षण श्री ठाकुर जी की सुविधा के भाव से परिपूर्ण होता है। 8 दर्शन हो गए।